अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई है मनोज्ञा। मतलब शेख हसीना चली गई, लेकिन उनकी पार्टी और उनके लिए जो गुस्सा है अब उसके निशाने पर पार्टी के दफ्तर, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सरकार के मंत्री। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है। जिस पर भी आवामी लीग का ठप्पा लगा है उसे या तो घर जलाया जा रहा है उसका, या फिर पार्टी दफ्तर जलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है। अभी सुबह से लेकर अभी तक ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि 6 से ज्यादा लोगों की आइडेंटिफाई करके आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिसमें नेता या कार्यकर्ता शामिल हैं। नेताओं को खास तौर से जो पूर्व मंत्री हैं, जिसमें शहरयार आलम हो जो कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, या फिर हसीनुल हकीनू जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हो गए हैं अब, और असदुज्जमान खान, खास तौर से ये जो बहुत बड़े पद पर रहे हैं पार्टी के, विप्लव बरुआ से लेकर इन सबको सेफ जगह रहने को कहा गया है, या फिर ये कहा गया है कि जितने सुरक्षित स्थानों अपने घरों पर भी तभी रहें जब उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम उन्हें लग रहे हों। आप कल्पना कीजिए कि जब एक बार खुद पार्टी की मुखिया अगर देश छोड़कर जा चुकी हो तो उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं पर किस तरह से लगातार गाज गिर रही होगी। ये माना जा रहा था कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में सामान्य स्थितियां होती नजर आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जहां सेना ने ये कोशिश की है कि लगातार बोल कर सबको ये कहा जाए कि शांति प्रक्रिया को बहाल किया जा रहा है। कुछ ही देर में इंटरिम गवर्नमेंट के बाकी नाम भी शामिल हो जाएंगे। करीब 10 मेंबर की टीम बनाई गई है जिन्हें उस इंटरिम गवर्नमेंट में, केयर टेकर गवर्नमेंट में रखा जाएगा और उन्हीं के साथ ये सरकार चलेगी। लेकिन ये सरकार चलाने के लिए सबसे पहले स्थिति को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी होगा, जो कि अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही है। तो वो जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनेगी, अब उसको लेकर धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होती हुई, खबरें कुछ छन कर आ रही हैं। मैं उन खबरों का इंतजार करूंगी, उसको लेकर भी हम ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि वो अंतरिम सरकार का जो गठन 24 से 48 घंटे के भीतर जो कहा जा रहा है, वो कुछ नाम सामने आए हैं। उन नामों के साथ हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जल्दी से आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। और आशीष, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी वोरा सर भी कि पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण, उसको लेकर तो तस्वीर साफ हो गई है ना। राजनीतिक शरण भारत से शेख हसीना की तरफ से नहीं मांगी गई। जी हाँ, शेख हसीना ने ऐसा कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है। उन्हें सिर्फ स्टॉप ओवर दिया जा रहा है। वो दिल्ली पहुंचेंगी या ठहरेंगी रोमाना, जो हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उसके बाद उनका लंदन की तरफ प्रोसीड करने का इनिशियल कार्यक्रम तो ज़रूर था, लेकिन वो जब यहाँ आ जाएंगी उसके बाद एक बार डिस्कशन में जैसा भी वो कहती हैं उसको फैसिलिटेट किया जाएगा यहाँ से आगे जाने के लिए। इमीडिएटली फ्लाई आउट नहीं करने वाली हैं, संभव है 1 आध रोज़ यहाँ रुके, लेकिन नो पॉलिटिकल असाइलम, कोई पॉलिटिकल असाइलम ना उन्होंने मांगा है, ना भारत सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिकल असाइलम उनको दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं, ऐसी स्थिति में जब पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतरा हुआ है, भारत सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी कि वो एक अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के साथ परसिस्टेंट तौर पर नजर आना चाहे। मुझे लगता है ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं होगा। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से अब जनरल कुलकर्णी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। सर, आपको भी लगता है कि भारत की इस समय सबसे बड़ी कंसर्न यही होगा, वो हिंदुस्तानी नागरिक जो इस समय बांग्लादेश में मौजूद है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना भारत है। इसका एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जबरदस्त है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो ISI के द्वारा हो, जमायत इस्लामी के द्वारा हो, या फिर CIA के द्वारा हो, या चीन के द्वारा हो। ये लगातार देखा जा रहा था उनके द्वारा कि इस लोकतंत्र सरकार को किस तरीके से इसका गला घोट करके इसको फेंका जाए, इसकी बहुत नजदीकी भारत के साथ देखी जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश के अंदर बांगा बंधु जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनको उस तरीके से देखा, उनकी मूर्ति को निकाला जा रहा है जैसे सद्दाम हुसैन की इराक में निकाली जा रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक द्वेष पैदा कर दिया गया है। ये सिर्फ शेख हसीना नहीं है, ये भारत के बरखिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये साफ दर्शाती है। इसलिए हम लोगों ने यकीन करना है कि कम से कम बॉर्डर्स जो है सील करने, नहीं तो लगातार ये जो रेफ्यूजीज है ये त्रिपुरा की तरफ भागना शुरू करेंगे और हम लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा था 71 की लड़ाई में क्या हुआ, यही हो रहा है 71 की लड़ाई में जिनका हमने साथ दिया, आज उन्हीं के बरखिलाफ बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स कोई माने नहीं रखते हैं उधर। ये जो रिजर्वेशन था ये एक बहाना है, और ये बहाने के कारण ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के द्वारा ये बांग्लादेश पे उथल पुथल है। महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं, इसी को समझना होगा हमें। और ABP न्यूज आपको रखे आगे।